आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें जहां परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन के द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है, जिसके अंतर्गत हम किसी परमाणु संरचना के आवरण पर इलेक्ट्रॉनों के गमन को आरेख द्वारा प्रदर्शित कर आरेख पर हमने किसी वृत्ताकार पथ जिसके केंद्र पर परमाणु की नाभिक की रचना हमने मान रखी है, उसके कक्ष के चारों ओर किसी एक निश्चित कक्ष पर जिसकी दूरी उस त्रिज्या के अनुसार r है, r से प्रदर्शित किया गया है। ये आवेश का एक इलेक्ट्रॉन v वेग से v रेखीय वेग से गतिमान है। चूंकि इलेक्ट्रॉन के गमन की दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है, तब हम धारा की दिशा के लिए उसकी दिशा कुछ उल्टी बना देते हैं। इस स्थिति पर यदि हम बात करें परमाणु के नाभिक से, तब धारा की दिशा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें यदि ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हम दाहिने हाथ के नियम जिसके अंतर्गत यदि हम दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा के रूप में प्रदर्शित करें, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें इस दिए गए तल के अंदर की ओर होगी। इसे हमें समझना होगा, अंदर की ओर होगी। लगने वाला बल अंदर की दिशा में, तब चुंबकीय आघूर्ण का मान जिसे हम m से प्रदर्शित कर रहे हैं का मान भी अंदर की दिशा की ओर होगा। इस स्थिति पर यदि हम और देखें, तब हम नीचे की स्थिति को उत्तरी आघूर्ण जैसे n से हमने प्रदर्शित किया है और ऊपर की स्थिति को दक्षिणी आघूर्ण s से प्रदर्शित करते हुए बनाया है। इसके अनुसार यदि हम चुंबकीय बल आघूर्ण की कल्पना करें, तो चुंबकीय बल आघूर्ण के सूत्र से बल आघूर्ण जिसे हम यदि m सदिश से प्रदर्शित करें, तब वह धारा गुणा उस तल के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होगी। जिसे यदि हमने फेरों की संख्या के रूप में फेरों की संख्या n ली हुई है, यहाँ पर हम इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं फेरों की संख्या, तब हम यहाँ पर इसका मान m सदिश के रूप में n गुणा i गुणा a ले सकते हैं, जिसे हमने समीकरण एक नाम देना है। समीकरण एक नाम दिया इससे। जहां हम यदि आगे धारा की बात करें, तो धारा जिसे हम I से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम आवेश की मात्रा किसी निश्चित समय पर बहने वाली मान सकते हैं। इसके लिए हमने यदि आवेश के रूप में Q की जगह इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम E से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान E अनुपात T के बराबर होगा धारा पर। इसी धारा के मान को यदि हम प्रस्तुत करें एक अलग तरीके से, जिस पर जहां धारा का मान इस स्थिति में आवेश को तथा नीचे T उसके आवर्तकाल को बताता है। आवर्तकाल के सूत्र के अनुसार हम एक अन्य तरीके से, जहां आवर्तकाल का मान जिसे T से यदि हम प्रदर्शित करें स्मॉल t से, उसका मान 2 पाई r अनुपात v के रूप में होता है। इसी आवर्तकाल के सूत्र को यदि हम धारा के मान पर रखें, तब इसका मान हमें E अनुपात 2 पाई r अनुपात v के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसका मान आगे के रूप में यदि हम देखें, तब I बराबर हमें E v अनुपात 2 पाई r प्राप्त हुआ, जिसे हम यहाँ पर यदि समीकरण 2 नाम दे दें। समीकरण 1 में यदि हम धारा का मान समीकरण 1 पर रखें, तब उसके अनुसार समीकरण 1 से यदि हम देखें समीकरण 1 से, तब चुंबकीय आघूर्ण का मान जिसे हम सदिश से प्रदर्शित किया गया है, उसका मान n गुणा I की जगह हम E v अनुपात 2 पाई r रखते हैं, जहां क्षेत्रफल के मान a पर, क्योंकि क्षेत्रफल हम जानते हैं वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ का क्षेत्रफल पाई गुणा r के वर्ग के बराबर होगा। इस स्थिति पर यदि हम देखें चुंबकीय बल आघूर्ण का मान n गुणा E v अनुपात 2 पाई r गुणा इसका मान पाई गुणा r वर्ग होता है, जहां पाई और पाई के मान कट जाएंगे, r और r से r का मान कट जाएगा। इसके बाद हमें चुंबकीय आघूर्ण के फल के रूप में हमें यदि n2 प्राप्त होता है। यदि हम फेरों की संख्या प्रश्नानुसार यदि दिया गया है, फेरों की संख्या हमने n बराबर 1 ले ली है, एक फेरा, तब इस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण का मान जिसे m सदिश से प्रदर्शित किया जा रहा है, उसका मान E गुणा v गुणा r अनुपात 2 से होता है। क्योंकि आवेश और त्रिज्या एक अदिश अनुपात पर होते हैं, वेग का मान सदिश रूप की दिशा में होता है,
यह प्राप्त मान प्रश्नानुसार यही पूछा गया है कि इस प्राप्त मान का सूत्र क्या होगा, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए। जहां पर हम यह देख सकते हैं आसानी से कि चुंबकीय बल आघूर्ण का मान वेग की दिशा के अनुदिशी होता है, जहां सदिश के रूप में m तथा v को दर्शाया गया है। जहां वेग की दिशा होगी वहीं चुंबकीय आघूर्ण का दिशा हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।